एक लड़की फोन पर हमेशा अपने जीजा से बात करती थी। एक दिन उस लड़की को अपने जीजा से ही प्यार हो जाता है। अब वह लड़की एक दिन अपने जीजा के घर जाती है। फिर वह अपने जीजा के साथ संबंध बनाने लगती है। एक दिन उसकी बहन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेती है। फिर जो हुआ आगे विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, अमरजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के बिशुनपुरा गांव की। यहीं के रहने वाले दामोदर सेठ जी, इनके पत्नी का नाम बिरंजा देवी होता है। दामोदर सेठ का एक ही बेटा था जिसका नाम था संजय। घर में 3 ही लोग थे पर सभी लोग खुशहाल थे। सेठ दामोदर जी की एक किराना की दुकान थी। सेठ जी उसी दुकान पर दिनों रात व्यस्त रहते थे। सेठ जी की पत्नी बिरंजा देवी घर का काम काज करती थी। सुबह होता था तो संजय को नहला धुला करके खाना खिला करके उसको स्कूल भेज देती थी। फिर इसके बाद घर का काम काज करती थी। घर का काम काज करते करते उनको शाम हो जाया करता था। शाम होते ही संजय स्कूल से घर वापस आ जाता था। अब जो कुछ भी सुबह का खाना बचा हुआ होता था, बिरंजा देवी संजय को खाने के लिए दे देती थी। संजय खाना खा करके खेलने लगता था। फिर रात का जब बिरंजा देवी खाना बनाती थी, इधर सेठ जी शाम को दुकान बंद करके घर पर आते थे, तब सभी लोग एक ही साथ रात को खाना खाते थे, फिर सोने के लिए जाते थे। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ साथ संजय भी बड़ा हो चुका था। अब उसके कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब संजय अपने पिता के साथ दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाने लगता है, अपने पिता का सहयोग करने लगता है। एक दिन संजय की मौसा किशोरी लाल अपने साथ एक लड़की वाले को लेकर के संजय के घर आते हैं। उस लड़की वाले का नाम छगन लाल होता है। छगन लाल की 2 बेटियां थी। एक का नाम शिल्पा था और दूसरी का नाम सुमन था। शिल्पा बड़ी थी, सुमन छोटी थी। दोनों में 2 साल का अंतर था। दोनों बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों की खूबसूरती में कोई अंतर नहीं था। जो भी इन दोनों बहनों को देखता था वो मंत्र मुग्ध हो जाया करता था, इतनी खूबसूरत थी। इधर किशोरी लाल जब संजय के घर पर आते हैं, तब संजय और उसके पिता दोनों लोग अपने दुकान पर होते हैं। अब बिरंजा देवी दोनों रिश्तेदारों को चारपाई बिछाती हैं और उनको चारपाई पर बिठा करके जल जलपान कराती हैं और पड़ोस के एक लड़के को बुला करके कहती हैं, बेटा जरा दुकान पर चले जाओ और वहां से संजय के पिता को बुला लाओ। कह दो कोई मेहमान आया है, आपको बुलाए हैं। तब संजय के मौसा बोल पड़ते हैं, बेटा संजय को भी बुला लाना। संजय के पिता के साथ साथ संजय को भी बुला लाना, कह देना तुम्हारे मौसा आए हैं और बहुत जरूरी काम है। अब वह लड़का सीधे दुकान पर जाता है और सारी बात बता करके दोनों पिता पुत्र को बुला लाता है। सेठ जी और संजय को बुला लाता है। जब सेठ जी और संजय घर पर आते हैं, तब सेठ दामोदर अपने साड़ू किशोरी लाल से गले मिल करके उनका स्वागत करते हैं। फिर छगन लाल से भी गले मिलते हैं। फिर इधर जब सेठ जी बैठ जाते हैं, तब किशोरी लाल और छगन लाल की बेटी शिल्पा का फोटो सेठ दामोदर जी के हाथों दे देते हैं। किशोरी लाल उनके साढ़ू सेठ दामोदर दास को एक फोटो निकाल करके दामोदर जी के हाथों में दे देते हैं। दामोदर जी उस फोटो को अपने हाथ में ले लेते हैं। तब किशोरी लाल जी कहते हैं, भाई साहब इस फोटो को जरा गौर से देख लो। इस लड़की की शादी संजय से कराना चाहता हूँ। इस लड़की का नाम शिल्पा है और ये जो हमारे साथ आए हैं यही लड़की के पिता हैं। इनका नाम छगन लाल है। अब उस फोटो को जब सेठ दामोदर दास जी देखते हैं तब बहुत खुश होते हैं। अपने साढ़ू से कहते हैं, भाई साहब किशोरी लाल जी, यह लड़की मुझे बहुत पसंद है। अब संजय की शादी होगी तो इसी लड़की से होगी। जब इतनी बात किशोरी लाल और छगन लाल सुनते हैं तो दोनों लोग हंसने लगते हैं। अब सेठ दामोदर दास उस फोटो को घर में दे देते हैं। उस फोटो को संजय और उसकी माँ दोनों लोग देखते हैं। तब उन लोगों को
जब वो संजय और उसकी माँ देखती हैं, दोनों लोग देखते हैं, तो वह फोटो उन लोगों को भी पसंद आ जाता है, वो लड़की पसंद आ जाती है। अब सेठ दामोदर दास जी एक लड़के को भेज करके एक पंडित जी को बुलाते हैं। जब पंडित जी घर पर आ जाते हैं, तब पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी अपने पत्रा से कोई एक शादी का शुभ मुहूर्त देख करके बताओ, उसी दिन हमारे लड़के की शादी होगी। अब पंडित जी पत्रा के अनुसार शादी का शुभ मुहूर्त देखते हैं और बताते हैं। उसी दिन संजय के शादी का तारीख पक्की हो जाता है। जब किशोरी लाल और छगन लाल चलने लगते हैं, तब छगन लाल से दामोदर दास जी से कहते हैं कि भाई साहब, दहेज में आपकी क्या मांग है? अगर आप बता देते तो बड़ी कृपा होती आपकी। सेठ दामोदर हंसते हुए कहते हैं, बस आप अपनी लड़की हमें दे दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना। जब इतनी बात छगन लाल सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। अब किशोरी लाल और छगन लाल अपने अपने घर चले जाते हैं। जिस दिन संजय की शादी थी, सेठ अपने बेटे की बारात बड़े धूमधाम से लेकर के छगन लाल के घर पहुंचते हैं। इधर छगन लाल बड़े प्यार से सभी लोगों का स्वागत सम्मान करते हैं और बड़ी हंसी खुशी से उन लोगों की खातिरदारी करते हैं। सभी लोगों को इतना मिष्ठान खिला देते हैं कि सभी लोग एकदम गदगद हो जाते हैं। अब सेठ दामोदर दास जी अपने बेटे की शादी संपन्न कराते हैं, वहां के रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न कराते हैं। जब सुबह हुआ तब अपने बेटे और बहू को लेकर के घर पर आते हैं। अब शिल्पा अपने ससुराल आ जाती है। बिरंजा देवी अपने बहू शिल्पा को गाड़ी से उतारकर घर में लेकर के जाती हैं। दूसरे दिन संजय और शिल्पा की सुहागरात होती है। अब दोनों लोग हंसी खुशी से अपना सुहागरात बिताते हैं, फिर हंसी खुशी से समय बिताने लगते हैं। ऐसे ही करीब करीब 2 साल का समय बीत जाता है। एक दिन शिल्पा एक खूबसूरत लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम आदर्श रखा जाता है। अब कहानी यहीं से बड़ी ही रोमांचक ढंग से मोड़ लेती है। जरा यहाँ से अब आप लोग गौर करिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा, मजा आ जाएगा। दरअसल हुआ यह कि संजय अपनी साली सुमन से रोज फोन पर हंसी मजाक किया करता था। एक दिन सुमन संजय से कहती है, जीजू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, एक बार मुझे अपने घर ले चलो ना, हम दोनों मौका पाकर खूब मजे करेंगे। अब जब इतनी बात संजय सुनता तो वह फूल करके गदगद हो जाता है, बहुत खुश होता है। वह सुमन से कहता है, सुमन शिल्पा से एक बार फोन लगाकर कहो कि दीदी मुझे अपने घर घुमा दो ना, तब शिल्पा तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजेगी और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अगर मैं अपनी मर्जी से तुम्हें लेकर के अपने घर आऊंगा तो शिल्पा हम लोगों पर शक करने लगेगी, जब वह खुद कहेगी तो उसे शक नहीं होगा। अब तुरंत सुमन कहती है, आप ठीक ही कह रहे हैं जीजू, मैं अभी दीदी को फोन लगाती हूँ। इतनी बात कहकर के सुमन फोन कट कर देती है। अब तुरंत सुमन अपनी बहन शिल्पा के मोबाइल पर फोन लगा देती है। हालचाल करने के बाद सुमन शिल्पा से कहती है, दीदी मुझे भी एक बार अपने घर घुमा दो ना, मेरा मन आपके घर आने को कर रहा है और वहां आकर आदर्श बाबू को भी देख लूंगी। अब इस रहस्य को शिल्पा समझ नहीं पाती है। वह तुरंत अपने पति संजय से कहती है, सुमन हमारे घर आना चाहती है, हमारी बहन सुमन हमारे घर आना चाहती है, आप जाकर उसको लेते आइए ना। संजय तो यही चाह रहा था, सारी प्लानिंग उसी की थी। जब इतनी बात सुनता है तो वह तुरंत तैयार हो जाता है और अपनी बाइक उठाकर सुमन को लाने के लिए चल देता है। कुछ ही समय में संजय अपने ससुराल पहुंच जाता है। इधर सुमन सच संवरकर घर में बैठी हुई थी। जो ही संजय पहुंचता है, सुमन संजय को जल जलपान कराती है, फिर सुमन को अपने साथ लेकर के संजय वहां से चल देता है। सुमन अपने माता पिता से पहले ही अनुमति ले चुकी थी। अब संजय सुमन के साथ मस्ती करते हुए घर आ जाती है। कितनी जल्दी घर आ जाता है उन लोगों को पता नहीं चल पाया। अब सुमन गाड़ी से उतर करके अपनी शिल्पा बहन के पास जाती है, शिल्पा के पांव छूती है, फिर संजय के माता पिता के पांव छूती है, फिर संजय के बेटे आदर्श को गोद में लेकर सुमन शिल्पा से हालचाल करने लगती है, फिर शिल्पा सुमन को जलपान कराती है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। अब दोनों बहनें मिलकर खाना बनाती हैं, बातें करते हुए। जब सभी लोग खाना खा लेते हैं, तब शिल्पा संजय के कमरे में ही सोती है, संजय की पत्नी, और संजय भी अपनी पत्नी के साथ सोता है और सुमन को एक दूसरे कमरे में सुलाती हैं।
इधर संजय सुमन से पहले ही बातें कर चुका था, कह चुका था दरवाजा अंदर से बंद मत करना। अब सुमन अंदर से दरवाजा बंद नहीं करती है। जब सभी लोग सो जाते हैं, शिल्पा भी सो जाती है, तब संजय दबे पांव सुमन के कमरे में प्रवेश करता है। आधी रात को सुमन संजय का इंतजार कर रही थी, तभी संजय सुमन के पास पहुंच जाता है। अब संजय और सुमन दोनों मजे लेने लगते हैं, मजे करने लगते हैं। इधर संजय करीब करीब 2 घंटे तक सुमन के साथ रात बिताता है, फिर अपने पत्नी के कमरे में चला जाता है। उसे डर था हो न हो शिल्पा जाग जाए और हमें रंगे हाथों पकड़ ले। इधर शिल्पा सोती रही, उसे कुछ पता नहीं चल पाया। अब ऐसे ही संजय और सुमन दोनों आधी रात को छुप छुप कर अयासियां करते रहे, मजे लेते रहे। एक रात दोनों ऐसे ही संबंध बना रहे थे। संबंध बनाते समय सुमन चीखने लगती है, तभी चीख सुन करके शिल्पा की नींद खुल जाती है। देखा, होनी बड़ी प्रबल होती है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अब शिल्पा तुरंत सुमन के कमरे के पास पहुंच जाती है। चीख सुन करके शिल्पा की नींद टूट जाती है। तब शिल्पा तुरंत चीख को सुन करके सुमन के कमरे के पास पहुंच जाती है कि कैसी आवाज आ रही है। सुमन लगता है डर तो नहीं रही है। अब वहां पाकर जाकर शिल्पा दरवाजा खटखटाने लगती है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अब संजय और सुमन दोनों डर जाते हैं। फटाफट दोनों कपड़े पहनकर दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि अंदर नग्न अवस्था में थे। जब शिल्पा संजय को सुमन के कमरे में देखती है, तब उसे शक हो गया था। अब शिल्पा तुरंत सुमन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, हरामजादी, मैंने तुझे यही सब करने के लिए यहाँ बुलाया था और तू यही सब करने के लिए यहाँ आई थी। शिल्पा संजय को भी खूब बुरा भला कहती है। जब सुबह होता है, शिल्पा संजय से कहती है, जितना जल्दी हो सके इसको हमारे मायके छोड़ाओ। अब संजय सुमन को उसके माता पिता के घर पहुंचाने के लिए चल देता है। रास्ते में सुमन संजय को पकड़ करके रोने लगती है, कहती है, जीजू, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मुझे अपने साथ कहीं भगा ले चलो। इधर संजय भी सुमन को नहीं छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि सुमन संजय को बहुत पसंद आ रही थी। अब संजय सुमन को उसके माता पिता के घर नहीं जाता है, लेकर नहीं जाता है। सुमन को अपने साथ लेकर के दिल्ली चला जाता है और वहीं एक किराए का मकान लेकर के उसी मकान में रहने लगता है। इधर जब इस बात की जानकारी शिल्पा को मिलती है, शिल्पा खूब रोती है। उसके सास ससुर उसको खूब समझाते हैं। शिल्पा कहती, इसमें मेरी ही गलती थी कि मैं उस नागन को अपने घर बुलाई और वह हमें ही आज डस कर चली गई। अब शिल्पा अपने जब इसके सास ससुर, शिल्पा के सास ससुर सेठ दामोदर दास जी और बिरंजा देवी खूब समझाते हैं शिल्पा को कि जाने दो, हो न हो कल संजय सुधर जाए, अब तुम यहीं रहो। अब शिल्पा अपने आदर्श बेटे को लेकर के अपने ससुराल में ही रहने लगती है, समय व्यतीत करती है। इधर दिल्ली में 2 साल का समय बीत जाता है। सुमन और संजय को दिल्ली में 2 साल का समय बीत जाता है। सुमन एक लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम अंकित रखती है। जब इस बात की जानकारी शिल्पा को लगती है कि सुमन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तब वह संजय के मोबाइल पर फोन लगाती है, कहती है, जो कुछ भी हुआ उसे अब भूल कर अपने घर आ जाओ, घर पर आ जाओ, और हाँ, सुमन को और उसके बच्चे को भी साथ लेकर के आना। अब शिल्पा की बात मान करके सुमन और अपने बेटे अंकित को लेकर के संजय घर पर आ जाता है। अब जो सुमन और शिल्पा दोनों सगी बहनें थी, पर शिल्पा की छोटी बहन सुमन आज शिल्पा की सौत बन जाती है। बेचारी शिल्पा कंप्रोमाइज करके अब अपने घर में ही रहने लगती है। दोनों बहनें एक ही साथ रहने लगती हैं, धीरे धीरे समय बिताने लगती हैं। बस आज की कहानी इतने तक। निवेदन है कि आप लोग ऐसी गलती मत करें, बड़ा घर बिगड़ता है इससे, तो बच के रहें। आज की कहानी इतने तक, मिलते अगले एपिसोड में किसी एक और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।